हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करना चाहते हैं संविधान के उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आपके हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी क्या क्या सवाल पूछते हैं। चलिए तो इस हम प्यारी सी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो देखो, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है। ऑप्शन ए 80 शब्द, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। तो इसमें जो आपका भारतीय संविधान में कितने शब्द थे, तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 95। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो देखो, जो भारतीय संविधान का निर्माण था वो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। तो देखो, पहली जो बैठक हुई थी वो हमारी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय जो संविधान है उसका जनक ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। ठीक है, तो इसमें जो जनक है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। तो देखो, इसमें जो सबसे बड़ा जनक है यानी स्रोत है, ठीक है स्रोत, तो जो हमारा स्रोत होगा वो होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। सबसे बड़ा स्रोत ब्रिटेन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुच्छेद है मूल रूप से। संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 450। तो जो हमारे मूल अनुच्छेद है वो हमारे ऑप्शन ए 395 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जोड़ गया। जो हमारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है वो जोड़ा गया। तो देखो, कब जोड़ा गया था वो समाजवादी शब्द, ये पूछा है इसमें हमसे। ऑप्शन ए हमारा 1950 में, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1980। तो जो हमारा समाजवादी शब्द था वो कब जोड़ा गया था, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने मौलिक अधिकार है। तो भारत में हमारे ऑप्शन ए 5 मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी 6 अधिकार, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो जो मौलिक अधिकार है वो कितने हमारे, ऑप्शन बी, तो 6 हमारे मौलिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग सेकंड, ऑप्शन बी भाग थर्ड, ऑप्शन सी भाग चौथा, ऑप्शन डी भाग
पांचवा। तो जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो किससे संबंधित है, इसमें कौन से भाग में से है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी भाग थर्ड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, यानी नीति निर्देशक जो तत्व है जो किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे ऑप्शन बी यानी आयरलैंड से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो 12वां क्वेश्चन है वो क्या है, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? जो मौलिक हमारे कर्तव्य है उनको कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1991। तो आपका जो शब्द कब जोड़ा गया था यानी कर्तव्य कब जोड़े गए थे वो है हमारा 1976, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो जो कुल अनुसूचियां है वो हमारी ऑप्शन सी यानी कि 12 अनुसूचियां है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो हमारे निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1960। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना थी जो हमारी 1950 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में शासन प्रणाली कैसी है? जो भारत में जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी दोनों का मिश्रण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखो हमारे यहाँ पर दोनों का मिश्रण है यानी कि एकात्मक और संघीय, यानी एकात्मक और संघीय दोनों का ही मिश्रण है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों का मिश्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए स्थायी, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी स्थायी। तो देखो पहले में है अस्थायी और ऑप्शन डी में स्थायी, और यहाँ पर 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो देखो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी यानी स्थायी। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा का स्वरूप क्या है यानी कि स्थायी है ये हमारी। क्वेश्चन नंबर है 19, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो हमारा होता है ऑप्शन बी 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि इमरजेंसी के समय कौन सा अनुच्छेद है? देखो ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी सभी। तो देखो इसमें आंसर होगा हमारे सभी। ये हमारे संविधान में कुल कितने भाग है? ऑप्शन ए 22 भाग अनुच्छेद है यानी सभी संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 20। तो देखो जो कुल भाग है वो हमारे है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 22 भाग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से जो हमें दिए गए हैं इनमें से ही बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी अंबेडकर। तो देखो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे वो स्थायी अध्यक्ष थे, इस सभा के स्थायी अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी संस्कृत। तो जो हमारा भारतीय संविधान की जो भाषा है वो है दोनों, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो हमारा मुख्यालय है वो हमारा दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर आपका 25वां क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। तो देखो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शिक्षा। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायती राज्य व्यवस्था किसके संशोधन से जुड़ी है? पंचायती राज्य व्यवस्था किसके संशोधन से जुड़ी है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो देखो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 73वां संशोधन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था वो कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1991। तो देखो धर्मनिरपेक्ष शब्द था वो हमारा ऑप्शन बी 1976 में जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? जो नागरिकता का वर्णन है वो किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग फर्स्ट, ऑप्शन बी भाग सेकंड, ऑप्शन सी भाग थर्ड, ऑप्शन डी भाग चौथा। तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग सेकंड में। चलते हैं लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। प्रस्तावना में कितने आदर्श है? जो हमारा प्रस्तावना है उसमें कितने आदर्श है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अब देखिए हमने आपको इम्पोर्टेंट 30 संविधान के बारे में क्वेश्चन लेकर आए थे, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार हम आपके साथ बने रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।